दोस्तों, क्या आप अपने दिमाग की शक्तियों को 5 गुना और बढ़ाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। जब एक बच्चा पैदा होता है, तो उसके दिमाग में 100 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं। हमारे शरीर में जितने अधिक न्यूरॉन्स होंगे, हमारा दिमाग उतना ही तेज होगा। इसलिए बच्चा बड़ों के मुकाबले बहुत अधिक जल्दी और ज़्यादा सीख पाता है। आप बच्चे को एक से ज़्यादा भाषा सिखा सकते हैं, उसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखा सकते हैं। वह बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी इन सब चीज़ों को सीख जाएगा। बच्चे के जन्म से लेकर 13 साल तक हमारे शरीर में न्यूरॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। 13 साल की उम्र के बाद हमारे शरीर में न्यूरॉन्स की संख्या में कमी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा ब्रेन यूज इट और लूज इट प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब या तो आप इन न्यूरॉन्स को यूज करो, वरना दिमाग खुद ब खुद धीरे धीरे इन न्यूरॉन्स को खत्म करने लगेगा। अब आपको यह सोचकर चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपकी उम्र अब 13 से अधिक हो गई है। हम किसी भी उम्र में हमारे न्यूरॉन्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं। एक अध्ययन के दौरान पता चला कि हमारा ब्रेन रोजाना लगभग 700 से 800 न्यू न्यूरोसेल्स बनाता है। हालांकि ये संख्या बहुत ही कम है, लेकिन एक और अध्ययन से यह पता चला कि हम इस में 5 गुना तक वृद्धि कर सकते हैं। हम इस क्रिया को और 5 गुना तक तेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार व किन माध्यमों से हम हमारे न्यूरॉन्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं। पहला मैं आपको बताती हूँ, वो है किस तरह से हम एक्सरसाइज करके हमारे न्यूरॉन्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं। हम शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इस बात पर हम ध्यान नहीं देते कि शरीर के साथ साथ दिमाग का तंदुरुस्त रहना भी उतना ही जरूरी है। यदि हम दिमाग की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हमारी जो रीजनिंग पावर है, मेमोरी है, हमारी इंटेलिजेंस है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे एक्सरसाइज के बारे में जिनसे आपका दिमाग बहुत ही तेजी से कार्य करने लगेगा। वो है रनिंग, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, ट्रैवलिंग करना, पजल्स को हल करना। अखबार के अंदर क्रॉसवर्ड और कई तरह की बहुत सारी पजल्स आती हैं, जिनसे हम इस तरह की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत तरह की पजल्स, मैथमेटिक पजल्स होती हैं, पहेलियां होती हैं जो बहुत ही रोमांचक भी होती हैं, जिन्हें हम हल करते रहना चाहिए। इससे हम खुद को चैलेंज करते हैं और हमारी दिमाग की क्षमता इस प्रकार बढ़ती है। दूसरा है, कुछ कामों को आप आंख बंद करके करें। अपने दैनिक दिनचर्या के कुछ काम आप आंख बंद करके करें, जैसे कि एक कमरे से दूसरे कमरे तक यदि जाना है तो आंखें बंद करके जाएं। बालों को आप कॉम्ब करना चाहते हैं, कंघी करते हैं, तो वो काम आप आंखें बंद करके करें। आप रोजाना ब्रश करते हैं, आप आंखों को बंद करके ब्रश कीजिए। इस तरह से आप अपने दिमाग के कुछ हिस्से जो बहुत समय से निष्क्रिय थे, वो अब एक्टिव हो जाते हैं। तीसरा हम बात करेंगे, रोज नए नए गाने सीखें या नई नई भाषाओं को सीखने का प्रयास करें। जब हम नया गाना सीखते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। इसी प्रकार जब हम कोई नई भाषा को सीखने का प्रयत्न करते हैं तो हमारा दिमाग पूरी सतर्कता के साथ उस भाषा को सीखने के लिए अपना कार्य करना शुरू कर देता है। नई भाषा को सीखने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन यदि आप ये रोजाना प्रैक्टिस करते हैं, इन चीजों पर आप ध्यान देते हैं, तो आप बहुत सारी भाषाओं को सीख सकते हैं। कहा भी जाता है जिनको बहुभाषाओं का ज्ञान होता है, उनकी रीजनिंग पावर बहुत ही तेज होती है। चौथा हम बात करते हैं, अपने काम की आदतों को थोड़ा सा बदलाव लाएं। जो काम आप रोज करते हैं उस आदत में थोड़ा सा बदलाव लाएं। यदि उन कार्यों को करने में थोड़ा सा बदलाव आएगा तो आमतौर पर जिस प्रकार से आप कार्य करते हैं, बस उसका उल्टा ही करना है। जैसे जिस रास्ते से आप रोजाना ऑफिस या स्कूल जाते हैं, अब आप किसी नए रास्ते से जाने का प्रयास कीजिए। यदि आप राइट हैंड से मोबाइल चलाते हैं तो लेफ्ट हैंड से चलाने का कोशिश करें। राइट हैंड में घड़ी पहनते हैं तो वो घड़ी आप लेफ्ट हैंड में पहनिए। इस तरह से ये कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं जिनके द्वारा हम हमारे न्यूरॉन्स को और डेवलप कर सकते हैं। अगला है, योगा के माध्यम से भी आप ये सब कर सकते हैं। दिमाग की क्षमता बढ़ाने के लिए योगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभकारी है। योग हमारी आंतरिक क्षमताओं को जगाने तथा ज्ञान को बढ़ाने का कार्य करता है। योग से हमारा शरीर शक्तिशाली बनता है। एक स्वस्थ दिनचर्या की शुरुआत स्वस्थ स्वास्थ्य से ही होती है। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हमारे दिन की शुरुआत बहुत ही उदासीन तरीके से होगी। शरीर को स्वस्थ करने के लिए हम योगा और एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ बहुत ही जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य का तंदुरुस्त और स्वस्थ रहना। शरीर और अंगों की तरह ही मस्तिष्क को भी पोषण और उसका ध्यान रखने की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना कि शरीर की, क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमारे प्रत्येक कार्य को करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
हमारे प्रत्येक कार्य मस्तिष्क की सेहत से ही जुड़े हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से योग हैं जिनको करने से हमारे दिमाग स्वस्थ रहता है और दिमाग की क्षमताओं को हम बढ़ा सकते हैं। पहला है सर्वांगासन, दूसरा है ब्राह्मणी प्राणायाम, पश्चिमोत्तानासन, सेतुबंध आसन और हलासन। ये 5 आसन की हमने बात की है। यदि आप इनको करते हैं तो आप अपने दिमाग की क्षमताओं को बहुत बढ़ा सकते हैं। मस्तिष्क के व्यायाम करने से दिमाग की क्षमताएं तो तेज होती हैं, साथ साथ बहुत सारी बीमारियां जैसे कि अल्जाइमर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, डाउन सिंड्रोम, ये सब भी मात्र योगा से ठीक हो जाते हैं। हमने बात की एक्सरसाइज और योगा के बारे में। अब हम बात करते हैं मेडिटेशन से किस प्रकार से हमारे दिमाग की शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। लोगों की यह धारणा है कि ध्यान केवल तनाव को ही दूर करने के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान करने से हमारे मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बढ़ता है। ध्यान करने से हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ने से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, हमारी ध्यान की शक्ति बढ़ेगी। ध्यान के द्वारा हम एक साथ कई कार्यों को कर सकते हैं। ध्यान हमारी मस्तिष्क को अधिक सक्रिय और शक्तिशाली बनाता है। ये तो हुआ किस प्रकार से दिमाग की क्षमताओं को हम योगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन के साथ बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसा कौन सा भोजन है जिसको खा करके हम अपने दिमाग की क्षमताओं को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को अपने भोजन में शामिल करते हैं तो आपका दिमाग बहुत ही तेजी से कार्य करने लगेगा। क्या इस ओर आपका ध्यान कभी गया है कि दिमाग को तेज करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? हम ऐसा क्या खाएं कि हमारा दिमाग और तेजी से कार्य करने लगे, हमारी स्मरण शक्ति इससे तेज हो? यदि हमारा ब्रेन हेल्दी होगा तो वह हमारे शरीर के सभी अंगों को सही रूप से प्रभावित करेगा। आमतौर पर व्यक्ति का तेज दिमाग उसके मानसिक स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। यदि दिमाग स्वस्थ है तो याददाश्त भी स्वतः ही तेज हो जाती है। दिमाग को फिट रखने के लिए हमें कुछ खास तरह के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इससे दिमाग की न्यू कोशिकाओं के निर्माण में बहुत सहायता मिलती है। अब हम ऐसे सुपर फूड्स की बात करते हैं जिसकी सहायता से आप दिमाग को तेज कर सकते हैं। वो है हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों को सेवन बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको करना चाहिए। इसमें विटामिन के होता है जो दिमाग के लिए बहुत ही स्वस्थ रखते हैं। अखरोट भी दिमाग को तेज करने के लिए बहुत फायदेमंद है। अखरोट खाने से दिमाग की पावर बढ़ती है और दिमाग बहुत ही एक्टिव रहता है, क्योंकि अखरोट में पाया जाता है विटामिन ई, कॉपर और मैग्नीज, जो दिमाग की क्षमताओं को बढ़ाने में बहुत ही मददगार होते हैं। कद्दू के बीज के अंदर जिंक होता है जो हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाता है, जिससे हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। डार्क चॉकलेट भी आप खा सकते हैं। चॉकलेट में एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमें तनाव से दूर रखता है और दिमाग पर यह सीधा असर करता है। इस एंटीऑक्सीडेंट को फ्लेवोनाइड्स कहते हैं। अगला है बेरी। बेरी में आती है ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी। इनके अंदर भी वही जो चॉकलेट के अंदर फ्लेवोनाइड पाया जाता है, वही एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे दिमाग की शक्तियों को बढ़ाता है। सोया प्रोडक्ट्स भी आप खा सकते हैं। सोया प्रोडक्ट्स के अंदर पॉलीफिनॉल्स नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो दिमाग के साथ साथ हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हमारे शरीर में पॉलीफिनॉल्स की कमी हो जाती है तो इसका असर हमारा सीधा याददाश्त पर देखने को मिलता है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आप साथ साथ ध्यान रखेंगे तो दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आप अच्छी नींद लीजिए, तनाव से आप दूर रहें, अल्कोहल को हमेशा के लिए अलविदा कह दें, जंक फूड कभी ना खाएं, फ़ोनों को आदत में थोड़ा कम लेके आइए, फ़ोनों से दूरी बनाइए, प्रदूषित जगहों पर भी नहीं जाना चाहिए। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जिनके द्वारा आप अपने न्यूरॉन्स को और डेवलप कर सकते हैं।